हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। ये जब मैंने फर्स्ट टाइम ये स्टोरी स्टार्ट की थी सुनाना, तो मैंने यही कहा था, मैं मस्त। चलो छोड़िए इस बात को, बहुत पुरानी चीज़ें हैं। आप सुन रहे हैं मेरी स्टोरी जिसका नाम है ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते। कनिष्का की गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच चुका था, जिसे कनिष्का परिणीता ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ को पकड़ कर उसे कह रही थी, प्लीज़ छोड़ दीजिए। कनिष्का कहती है, नहीं छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। अभी वो लोग बात कर रहे थे, वो बात ही कर रहे थे, तब वो इंसान की एंट्री होती जिस इंसान ने ये मूमर्स में आए थे। तो कनिष्का उसे देखकर तो उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आ जाती। इसकी स्माइल देखकर परिणीता टिक जाती है। एक पल के लिए परिणीता रुक जाती है, क्योंकि जो स्माइल वो कर रही है वो कोई नॉर्मल स्माइल नहीं थी। वो इस इंसान का इंतज़ार कर रही थी। तब कनिष्का की तरफ देखकर, क्या आपको पता है वो इंसान कौन है जिसने ये सब किया है? पता क्या है, वो मेरे सामने से तो आ रहा है। उसका हाथ छुड़ा के एक साइड पे खड़ी हो जाती है। तब वो वहाँ से हट जाती है। उसने उसे नहीं देखा था। थोड़ी देर के लिए कनिष्का वहाँ से हट जाती है। तब वो इंसान आके सीधा परिणीता के सामने खड़ा हो जाता है। कहते, क्या बात है, हमने कितनी बार आपको ऊपर की थी मिस परिणीता, आप तो बहुत शरीफ बनने की कोशिश कर रहे थे। देखो अपनी बकवास बंद रखो। बकवास? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। हमें मना करते करते तुम्हें बॉस के पैसों में इतनी इंटरेस्ट हो गई कि तुम उसका बिस्तर गर्म करने चली गई। क्या बात है मिस कनिष्का के साथ, क्या बहुत ज़्यादा ऊपर थी तुम्हारे? कितना ऊपर? तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट था तो बता देती, मैं तुम्हारे लिए किसी लड़की को इंतज़ाम कर लेता। कितनी दफ़ा मैंने तुम्हें ऊपर किया था कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ, कितने भी पैसे ले लो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ी पता था कि तुम्हें एक मालदार पार्टी की ज़रूरत थी। तुम्हारी इज्जत को मैंने पूरे से ऑफिस में सरेआम नीलाम कर दिया है। अब तुम्हारी इज्जत तो कोई बचा नहीं सकता। अभी वो कुछ और भी बोलने वाला था, पीछे से कनिष्का आके उसे कंधे से पकड़ के घुमा के ढेर रख के लगाती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तकरीबन 5 थप्पड़ तो उसके गाल पे लग ही जाते, और भी एक ही साइड पे। उसे पकड़ के मारती रहती है कनिष्का। तो उसे कहती है, तुम्हारी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हें 5 थप्पड़ मारे, इन 5 थप्पड़ों को मैं तुम्हें हिसाब देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं थी। सेकेंडली, अगर तुम मेरे घर आए थे तो तुम्हें मेरे रूम में आने की ज़रूरत नहीं। तीसरी बात, अगर तुम मेरे रूम के तरफ आए भी, तुम्हें मेरे रूम में झांकने की ज़रूरत नहीं थी। और चौथी बार, अगर झांका भी तो सही, लेकिन तुम्हें मेरे रूम में तस्वीर निकालने की ज़रूरत नहीं। और 5वीं बार, अगर तुमने तस्वीर निकाली भी थी तो तुम अपने तक रखते, लेकिन तुमने ये गलती की है। एक और थप्पड़ उसे मारती है। ये छठी थप्पड़ है तुम्हारे गाल पर कि तुमने उस तस्वीर को पूरे ऑफिस, पूरे ग्रुप ऑफिस के व्हाट्सएप में भेज दिया। क्या चाहते थे तुम? ये इसकी बदनामी? लेकिन शायद तुम भूल रहे हो, इसके साथ साथ मेरा भी नाम जुड़ चुका है। तुमने उसको नहीं, मुझे बदनाम किया है। मेरा नाम भी शामिल हुआ है इसके अंदर। लेकिन वजह तुम बहुत अच्छी तरह नहीं जानते। तुमने मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, तुमने मेरी प्राइवेसी को सरेआम करने की कोशिश की। तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। ये कहकर उसे मारने के लिए हाथ उठाने ही वाली थी, तब वो लड़का कहता, मैंने गलत क्या किया बॉस, मैंने गलत क्या किया? ये लड़की खुद को शरीफ समझ, खुद को शरीफ दिखाकर, खुद शरीफ तो है नहीं, बहुत मासूम बनती, मासूम तो है नहीं। उससे कितने लोगों ने ऑफ़र किए, हमें क्या पता था इसे लड़कियों में इंटरेस्ट है। अगर लड़कियों में इंटरेस्ट था तो इसलिए तो लड़कों को इनकार करती थी। जितने भी लड़के इसके लिए पागल थे। अपनी बकवास बंद रखो। तुम्हें जो नहीं पता वो उसके बारे में मुमर्स मत फैलाओ। तुम्हें मैंने कहा ना, बकवास बंद रखो। लेकिन आपका इसके साथ रिश्ता क्या है? बिस्तर का है ना, आपके बिस्तर को तो इसने गर्म कर लिया, अब आपको क्या ज़रूरत है इसकी? वैसे भी आप अमीर लोगों की एक ही काम है, एक दफ़ा बिस्तर पर लाते दूसरी दफ़ा पूछते रही हो। तब वो उसके कॉलर से पकड़कर उसे एक ज़ोर सा मुक्का उसके मुंह पर मारती है, जिससे उसके सामने वाली दांत टूट जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। और उसे पकड़ के कड़ा करके कनिष्का मेरा कहती है, अगर अब तुमने मेरी बीबी वंश, मेरी बीबी परिणीता कनिष्का मेरा के बारे में कुछ भी कहा तो यही कड़े कड़े
तुम्हें मैं मार दूंगी। जैसे ही मेरी बीवी कहती सब के सब वहाँ शॉक हो जाते, किसी के पास लफ्ज़ नहीं। क्या कहा तुमने? ये शरीफ। मेरी बीवी शरीफ थी, शरीफ है और शरीफ ही रहेगी। और मासूम, वो तो बिल्कुल मासूम है। तुम लोगों से पहले, इस ऑफिस में आने से पहले मैंने इसलिए परिणीता कनिष्का मेरा बन चुकी थी। ना मैं इसे जानती थी, ये ऑफिस में काम करती थी, ना मैं वो मुझे जानती थी कि बतौर बॉस मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। ये मेरी बीवी है। अगर तुमने मेरी बीवी को कुछ भी कहा तो तुम्हें उठा के बाहर फेंकने में, तो क्या तुम्हें जान से मारने में मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी। तुम्हें बाहर नहीं फेंकूंगी, तुम्हें नौकरी से भी नहीं निकालूंगी, तुम्हें इस दुनिया से उठा दूंगी। आई प्रॉमिस। ये कनिष्का मेरा का वादा है। और तुमने मेरी बीवी को मेरी प्राइवेसी में आकर डिस्टर्ब किया, तुम्हें मैं तो छोड़ने वाले वैसे भी नहीं हूँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में गलत मोमेंट्स फैलाने की? ये मेरी बीवी है, कनिष्का मेरा की बीवी। आज ये सब लोग जान लें। और तुम सब लोग अगर इसके बाद कुछ और मोमेंट्स फैलाया कि इसने एक सेठ लड़की को पटाया, एक पैसे वाली लड़की को पटाया ना, तो याद रखो मैं तुम सबके साथ क्या कर सकती। जो कंपनी में 2 महीने में बंद करनी थी उसे मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगी बंद करने में। पहले मैंने सोचा था कि कंपनी बंद होगी, आप लोग कहाँ जाओगे, लेकिन इस दफ़ा नहीं सोचूंगी। मेरी बीवी तो मेरे पास रहेगी, मेरी बहन भी मेरे पास रहेगी, और इस कंपनी के जितने लोग हैं वो सब इस कंपनी से निकल जाएंगे बाहर, आउट। मुझे ये ऐसे लोग पसंद नहीं है जो अपने काम के अलावा बहुत कुछ करते हैं। बहुत कुछ मतलब गॉसिप, लोगों पर इल्ज़ाम लगाना, लोगों पर बातें लगाना, तोहमत लगाना, बिना सच्चाई जाने। अगर आपके पास ये तस्वीर आई थी तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए था इस तस्वीर के बारे में सच्चाई जानने की, लेकिन नहीं, आपको लगा है कि एक नया टॉपिक मिल गया, किसी के बारे में गॉसिप करने का मौका मिल गया, लगे आप इस चीज़ को अंदर घुस गए और घुसते चले गए। मेरी बीवी ने अक्सर मुझसे कहा, मैंने उससे कहा था कि बता दो ऑफिस में कि शी इज़ माई वाइफ, तो उसने कहा नहीं, वो ये चीज़ नहीं चाहती। वजह बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों की घटिया सोच। जो उसने वो पहले से मुझसे कहा था कि आप लोग ये नहीं सोचोगे कि 2 इंसान प्यार करके शादी कर सकते, आप डायरेक्ट ये सोचोगे कि किसी के पैसे के लिए किसी को पागल कर लिया, इसने अपनी खूबसूरती को पेश कर लिया, इसलिए इसने मुझसे शादी कर ली। तो आप लोगों को बता दूं, मैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे भी कहा कि मैं ना इसे जानती थी ना ये मुझे जानती थी, बतौर बॉस के तौर पर और बतौर वर्कर के तौर पर। हम दोनों की शादी हुई थी, हम दोनों की मर्ज़ी से हुई थी, मंदिर में हुई थी। हम दोनों ने मंदिर में शादी की थी। इस ऑफिस में आने से पहले मेरी मीटिंग फर्स्ट हुई थी इस ऑफिस में, तब भी मैंने इस लड़की को इस ऑफिस में नहीं देखा। सेकंड टाइम में आई थी तब भी मैंने इस लड़की को यहाँ नहीं देखा, मतलब कि मेरी वाइफ परिणीता को नहीं देखा। लेकिन जब पहली नज़र में मैंने इसे देखा तो मैंने इससे शादी का ऑफ़र किया और इसने मेरी शादी का ऑफ़र एक्सेप्ट किया था। वजह जो भी है इसकी मर्ज़ी। इसने ये नहीं सोचा था कि मैं कौन हूँ, इसने ये भी नहीं पता था मैं बहुत बड़ी बाप की बेटी हूँ या मैं खुद बहुत बड़ी बिजनेस वूमन हूँ। उसने ये चीज़ें नहीं सोची थी। उसने मुझे उस टाइम कबूल किया था जिस टाइम मैं उसके सामने वैसे ही थी, लेकिन तुम जैसे लोगों की गंदी सोच की वजह से इसने मुझे रोका था कि ये बताने, वरना मैं तो बहुत शानदार पार्टी करने वाली थी, अपने पूरे ऑफिस को बुलाने वाली थी। लेकिन मेरी बीवी ने कहा नहीं, लोग ये नहीं सोचेंगे कि आपने मुझसे शादी की है, लोग ये सोचेंगे मैंने आपको फंसाया है। बिल्कुल सही कहा मेरी बीवी ने, और ये एक लफ्ज़ भी गलत नहीं कहा इसने। आपकी गंदी सोच, आप लोगों की मेंटालिटी ना इतनी छोटी सी होती है, आपको जो दिखता है आप उसी के बारे में बोलते रहते हो, उसी के बारे में गॉसिप करते रहते हो। बस आपको एक टॉपिक मिलना चाहिए। आपको ये टॉपिक मिल गया कि ऑफिस में किसका लफड़ा किसके साथ है, आपको ये टॉपिक मिल गया कौन किसको चीट कर रहा है, आपको ये टॉपिक मिल गया अगर वो मेहनत कर रही हो अपने बलबूते पर सीढ़ियों पर आगे चल रही है, लेकिन आपको इस पर गॉसिप करना है, शायद किसी चीज़ को सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ रही है। आप लोगों की यही सोच होती है। ये ऑफिस है, ऑफिस में काम करो भाई, गॉसिप मत करो। घर नहीं है, घर होता या किसी जगह पार्टी होती तो समझ में आता, 2 रिश्तेदार बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, 2 लोग बैठ के गॉसिप करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो ऐसी जगह है, ऑफिस ऐसी जगह है जहाँ औरत तो औरत मर्द भी गॉसिप करने के लिए बैठे हुए हुआ। क्या बात है, आप लोगों को खुद कामयाब नहीं होना, आपको दूसरों की कामयाबी से जलने लगते हो। आपसे ये बेहतर है, आज ये आई इतनी ऊपर चढ़ी गई, आप तो अभी तक वहीं पर बैठो। क्यों भाई, आप लोग मेहनत नहीं करते, आपको मेहनत करते हुए डर लगता है।
आप अपने बलबूते पर चढ़ना नहीं चाहते, आप किसी के कंधे के सहारे लेकर चढ़ना चाहते हो इस कंपनी में, ऑफिस में। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को अपने बलबूते पर चढ़ना आता है, वो चढ़ता है और आपसे ऊपर सीढ़ी में बैठ जाता है, ऊपर केबिन में बैठ जाता है, तो आपको ये बर्दाश्त नहीं होती। फिर आप लोग मूवमेंट्स में ला देते हो, जैसे बॉस के साथ चक्कर है इसे, या तो इसे यहाँ के मैनेजर के साथ चक्कर है यहाँ पर, या तो सीईओ के साथ चक्कर, या तो सीईओ का बिस्तर गर्म कर दिया। सीरियसली व्हाट द हेल, ये बिस्तर गर्म करना क्या होता है? क्या तरीका है इस लफ्ज़ का? ज़रा सोच समझ के बोलना आता है आप सबको? नहीं, आप लोगों को बस सिर्फ एक लफ्ज़ चाहिए, बिस्तर गरम। सीरियसली मेरे लिए मेरे ऑफिस में ये लफ्ज़ आज इस्तेमाल किया है, वो भी मेरी बीवी के लिए, तो मैं आप लोगों का मुंह तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगा सकती, और तोड़ूंगी भी ज़रूर। मैं एक पल के लिए भी, आप जितने भी लोग हैं, मैं आपको आधे घंटे देती हूँ अपना इस्तीफ़ा, अपना रिजेक्शन लेटर मेरे टेबल पर ला रख के दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं ऐसे लोग अपने ऑफिस में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो बिना सोचे समझे बस एक लफ्ज़ को पकड़ के बैठ जाते हो। वो क्या कहते हैं, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, ये वाले इस पे होता है कहावत। एक और भी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिल्कुल आप लोगों ने वही किरदार किया है। यहाँ शादी हो रही है लेकिन आपको पता नहीं कौन लड़का है कौन लड़की है, बस कुछ का खाना पीने खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर खाना मिलने वाला है ना, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गए आप। इसी तरह के टाइप के लोग हैं आप लोग। आपको तस्वीर मिली, आप जिस परिणीता को तकरीबन कितने साल से यहाँ पर काम कर रही है, उस साइड से सोचते, उस चीज़ को सोचते, लेकिन नहीं, आपको लगा एक बॉस है, इस ऑफिस के सबसे बड़े बॉस है, वो तो वो तो नंजू पंजू थे जिन्होंने परिणीता को ऑफ़र किया होगा उन चीज़ों के लिए। लेकिन मैं तो बॉस हूँ, मैंने ऑफ़र किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। ज़रा दिमाग लगाओ, वो ये लड़की ऐसी टाइप की तो लड़की तो नहीं है। इतने सालों से ये लड़की यहाँ काम कर रही है, इतने सालों से कितने लोग आए इसके सामने इसकी खूबसूरती को कैश करने के लिए, कितने लोग आए, कितने लोगों को इसने मना किया। बतौर अगर मैं बॉस इसके सामने जाकर ऐसे कहती चलो मेरे साथ एक रात के लिए, तो क्या मुझे एक्सेप्ट करती? नहीं, वो मेरे मुंह पे तो मुझे थप्पड़ मार के कहती मुझे इंटरेस्ट नहीं। वो ये भी नहीं सोचती वो इस ऑफिस में काम करती है, नहीं। लेकिन एक चीज़ इस ऑफिस का मैंने अच्छा किया है कि यहाँ के किसी भी वर्कर को मेरे अलावा कोई और निकाल नहीं सकता, वरना कब कल से परिणीता को इस कंपनी से निकाल दिया होता, कब का। आप में से वो लड़के लोग हैं जो अपनी खूबसूरती को कैश करना चाहते हैं, इस डर से कि कहीं आपकी नौकरी नहीं चल जाए। शायद आप लोगों को मेरी इस पॉलिसी के बारे में किसी ने बताया नहीं, तो मैं बता देती हूँ। इस कंपनी में जब तक मैं ना चाहूँ, किसी भी वर्कर को कोई भी निकाल नहीं सकता, कोई भी मतलब कोई भी नहीं, ना मैं यहाँ का मैनेजर, ना सीनियर मैनेजर, ना यहाँ का CEO। बतौर CEO भी इस कंपनी का उसे नहीं निकाल सकता, जिसे मैंने CEO बना के इस कंपनी में रखा होगा, वो भी उसे नहीं निकाल सकता अगर जब तक मैं ना चाहूँ। मेरे पास कंप्लेंट आएगी तो मैं उसके बारे में जांच पड़ताल करूँगी, तब कहीं जाकर मैं कहूँगी हाँ इस बंदे को इस कंपनी से निकाल दो। आज तक मेरे पास कोई ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि तुम लोगों में से किसी को निकाला जाए। लेकिन इस पॉलिसी को लगता है मुझे बहुत बड़े लफ्ज़ों में कहना चाहिए था, या बहुत बड़े लफ्ज़ों में जब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ना इस कंपनी में काम करने के लिए, सबसे पहले मैं उसे लिखना चाहिए था, तब कहीं जाकर आप लोगों की शायद आप लोगों ने अपनी ख्वाहिश पूरी की है। अगर किसी ने आपको ऑफर किए, आपने अपनी मर्ज़ी से उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की, जिसे कहा गया उसने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आज जिसने मेरी बीवी के बारे में इतना गंदा लफ्ज़ कहा है, उसे तो मैं छोड़ने वालों में से नहीं। समंता, यस बॉस, पुलिस को बुलाओ और इसे भी वही लेके भेज दो जहाँ पर वो लोग कमीने लोग हैं, उनकी तरह इसकी भी कंडीशन वैसे ही करो जैसे उनकी कंडीशन है, ताकि इसे पता चले कि किसी की प्राइवेसी को अगर ताका जाकी करना है तो निकलते वक्त वहाँ पर नौकर से पूछते कि ऊपर बॉस के साथ लड़की है वो कौन है। मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरी फैमिली वहाँ आई थी, राइट ना, यही कहा इसने। तो वहाँ पर मेरी मॉम डैड के अलावा भी तो हमारे सारे नौकर थे ना, उनसे पूछता, उनसे कहता, और मेरी प्राइवेसी में घुसने की ज़रूरत इसे बिल्कुल नहीं थी। अगर इससे मुझसे काम था तो नीचे वेट करते और मेरी सर्वेंट मुझे कॉल करके बता देता कि आपसे मिलने आपके ऑफिस में कोई बंदा आया हुआ है। लेकिन इससे पता नहीं क्या चुल मची थी, शादी से मुझे नींद में देखने का शौक़ था, या मैं किस तरह सोती हूँ, किस तरह मेरे कपड़े होते हैं, ये देखने के चक्कर में ये ऊपर आ गया होगा शायद।
यही चीज़ थी ना, एक मर्द की मर्दानगी देखनी, एक मर्द को अपनी हवस बुझाने के लिए, अपनी आंखों को ठंडक देने के लिए मेरे रूम में। इसलिए तुम आए थे क्या? नहीं 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 बॉस, ऐसी बात नहीं, ऐसी ही बात है। तुम्हारे बारे में मैंने सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी। जब तुम मेरे कमरे में आए थे मुझे ऐसा लगा कोई मेरे कमरे में था। मेरे कमरे के पास किसी ने कुछ तस्वीर खींचने की भी आवाज़ आई, तो मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो मोमेंट मेरी वाइफ का और मेरा पर्सनल चल रहा था। तुम्हारी वजह से मेरी प्राइवेट की डिस्टर्बेंस तो तुमने किया, खासकर मेरे किस को तुमने रोका। जो मैं किस अपनी बीवी को कर रहा था उसे मैंने रोककर अपनी बीवी को अपने आप से दूर किया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिर जब मैं बाहर निकली तो पता चला तो तुम्हारे बारे में, तो तुम्हारे सिर्फ इतना कहा गया कि मेरे ऑफिस से कोई आया है, मेरे ऑफिस से कोई आया है, तुम्हारा नाम नहीं बताया किसी ने। तो मैंने अपने मोबाइल से इस घर के कैमरे को ऑन किया तो तब पता चला कि तुम ही आए, और मैंने उसी वक्त तुम्हारे बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी निकाल दी। मैं तो बस इस ऑफिस में आने का इंतज़ार कर रहा था, तो देखना चाहता था कि तुम किस कमीनी हद तक गिर सकते हो मिस्टर, किस हद तक कमीनी हरकत पर गिर सकते हो मिस्टर कमीने। लेकिन नहीं, तुमने तो हद ही कर दी। तुमने मेरी प्राइवेसी को तो ख़राब करके रखा था, अब तुमने मेरी प्राइवेसी को एक लोगों के मोबाइल तक पहुंचा दिया। दिस नॉट फेयर समांता। सबके मोबाइल लो और सबके मोबाइल से मेरी और मेरी बीबी की तस्वीर को निकाल के उसे बड़े फ्रेम में करके मेरे बेडरूम में लगा देना, क्योंकि इस तस्वीर में को देखकर मुझे याद आएगा कि किसने मेरी प्राइवेसी को तोड़ा था। ओके, और इन सब के मोबाइलों को जब्त कर लो। पर वो हमारा मोबाइल, आपका मोबाइल आपको 1 घंटे बाद मिल जाएगा, जब आप इस ऑफिस से बिल्कुल क्लियर होकर निकल जाओगे। और समन्ता, एक और बात, 1 घंटे के अंदर अंदर हर न्यूज़ रिपोर्ट में ये, हर अखबार में ये छापो कि वंशिका मेहरा को अपने ऑफिस के लिए वर्कर की ज़रूरत है। जितने वर्कर यहाँ से निकलेंगे उससे कहीं ज़्यादा दुगनी वर्कर यहाँ। नहीं 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 बॉस, हमारा क्या कसूर, हमने क्या किया? तुम लोगों का कसूर, बिना सोचे समझे कुत्तों की तरह भौंकने लग गए तुम लोग। ये है तुम लोगों का कसूर। तुम लोगों ने अब तक वंशिका राजपूत, तुमने अब तक वंशिका को पहचाना नहीं है। अगर पहचाना होता तो तुम लोगों को पता चलता वंशिका मेहरा क्या चीज़ है। अगर वंशिका मेहरा रातों रात ये कंपनी खरीद सकती है तो दिन के उजाले में से 1 घंटे के अंदर बंद भी कर सकती है। मैं हूँ वंशिका मेहरा। अगर मेरे बारे में पता नहीं है तो उस ऑफिस में पता लगाओ जिस ऑफिस में मैंने इतने सालों से अपने आप को बना के रखा है। मेरे उस किताब, उस मैगज़ीन को खोल के पढ़ो जिस मैगज़ीन में मैंने साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा था, मुझे ना दोगले लोग पसंद बिल्कुल नहीं है। दोगले लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं, जो 1 की 2 करते हैं वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, और झूठ बोलने वाले तो 100% पसंद नहीं है। लेकिन तुम लोगों के अंदर झूठ का कीड़ा के साथ साथ गॉसिप का कीड़ा भी है, प्लस दोगलापंती भी है, और ये चीज़ मैं अपने ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। तुम लोगों की इसी हरकत की वजह से आज ये जो कंपनी है ना, जो मैंने नंबर 1 बनाई थी, वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, और ये चीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे ये चीज़ अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैंने इस कंपनी को बनाने के लिए कितनी मेहनत की है मुझे पता है। ये कंपनी जब डूबने वाली थी, मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे कहा था, तुम्हें तो आदत है ना डूबते हुए जहाज़ों को खरीदने की। ये जहाज़ बिल्कुल डूब चुकी है, इस जहाज़ में बिल्कुल भी कदम नहीं है खड़े रहने की, तो तुम इसे खरीद लो। और तुम्हें 1 साल का चैलेंज देता हूँ, अगर तुमने 1 साल के अंदर अंदर इस कंपनी को उस 0 से हटा के 1 पर लाई तो तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने वही किया। इस कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर जो बिल्कुल डूब चुका था, ज़मीन के नीचे डस चुका था, उसे वहाँ से निकाल के मैंने इस तरह ऊपर उठाया कि पानी में चलने के लायक बनाया इस जहाज़ को। लेकिन नहीं, तुम जैसे लोगों की वजह से फिर से उसे पानी के अंदर डुबा रहे हो तुम लोग। हाँ, एक बात है, जब मैंने इस जहाज़ को निकाला था ना, वो पानी के नीचे ज़मीन पे डसा हुआ था, लेकिन तुमने इसे बीच में कर दिया। ना वो ज़मीन के ऊपर है ना ज़मीन के नीचे, मतलब पानी के ना अंदर है ना ऊपर, बिल्कुल बीच में रख दिया समंदर के तुमने इसे। अब भला बताओ कैसे? और ये तो मैं बर्दाश्त कर चुकी थी, ये चीज़ मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन बर्दाश्त मेरी इस वक्त टूट चुकी है कि मेरी बीवी के बारे में तुम लोगों ने जो गॉसिप फैलाया ना, ये मुझे पसंद नहीं आया। अब आप झूठ बोल रही, आपकी बीवी नहीं है। वहाँ से एक इंसान कहता है अच्छा, और मुझे झूठ बोलकर मिलेगा क्या? बोलो ज़रा, मुझे झूठ बोलकर मिलेगा क्या? सबूत देखना चाहती हो? तो समंता को कहती है ज़रा अपनी
मोबाइल से वो कनेक्ट तस्वीरें दिखाओ जो हमारी शादी की है, और वीडियो भी दिखाओ, और पंडित को भी दिखाओ जो हमारी शादी के लिए मंत्र पढ़ रहे हैं, तब वो वीडियो दिखाती है। सबके मोबाइल पर वो एक मैसेज भेजती है, जिसे क्लिक करने के बाद अरे के मोबाइल पर ग्रुप व्हाट्सएप पे वो वीडियो हो जाती है वायरल कि वंशिका नहीं, कनिष्का मेहरा की शादी की वीडियो थी। उस मंदिर की जहाँ पे कनिष्का शादी कर रही थी, फेरे ले रही थी, प्लस मंगलसूत्र और सिंदूर लगा रही थी, और किस तरह से उनकी शादी हो रही थी। अब ये सोचोगे कि हमारी शादी में ना हमारी फैमिली थी, ना हमारे कपड़े थे, कुछ भी नहीं थी, बस हमारी शादी हो रही है, राइट। तो मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी, तो इसलिए शादी ऐसे की थी मैंने। पर मेरी इसके फैमिली में कोई नहीं था, मेरी फैमिली वाले तो थोड़ी मुझे नाराज़ थी उनसे, लेकिन अब नहीं हो। अब मेरी शादी धूमधाम से भी करवाएंगे तो मंजूर है, लेकिन हमने शादी कर ली है, अब मुझे धूमधाम से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से मैंने अपने इस रिश्ते को छुपा के रखा था कि नहीं, गॉसिप नॉट अलाउड, मुझे ये चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तुम लोग ऑफिस में आते हो, ऑफिस का काम करो, वो अपना काम करो, 100% दो, 100% लेके चले जाओ यहाँ से। तुम लोगों का काम यही होना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम लोगों को किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तुम लोग तो बिल्कुल वो चाची नहीं होते जो घर के अंदर रहते हैं लेकिन बाहर के उन्हें सब कुछ पता चलता है। वो घर के बाहर नहीं निकलते, वो सारा दिन घर के अंदर ही रहते हैं। वो आंटी किस्म की हो, घर के अंदर रहकर वो आंटी आके उसे ये कहती है कि प्लान घर में ये हुआ था, और दूसरी आंटी आके उसे ये कहती है अरे तुम्हें पता है आज उसकी बहू ने उसे मारा है। ये सारी चीज़ें उसे इस तरह पता चलती है। लेकिन तुम लोगों ने तो हद ही कर ली, तुम लोग खुद गॉसिप के सरदार निकले भाई, तुम लोग खुद गॉसिप के राजकुमार महारानी सब लोग निकले। अगर तुम लोग यहाँ काम करने आए हो तो काम करो, काम नहीं कर सकते तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम सबके पास सिर्फ 1 घंटे हैं इस ऑफिस से निकलने के लिए, और मैं किसी की एक्सक्यूज़ सुनना नहीं चाहूँगा, समझे तुम। ये कहकर वो कनिष्का अपनी केबिन की तरफ जाती है, समंता भी वहाँ से हट जाती। कुछ लोग आके परिणीता के सामने खड़े हो जाते, हमारा क्या कसूर है। उन लोगों ने गॉसिप की, उन लोगों ने बात की, हमने तो तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की परिणीता, हमने आज तक तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहा, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हाँ, तुम लोगों का कसूर नहीं है, अंजलि कहती है, तुम लोगों का कसूर नहीं है। तुम लोगों का कसूर ये है जब सामने वाला इतना बकवास कर रहा था, तुम लोगों को उसका मुंह तोड़ना चाहिए था। तुम्हें ये कहना चाहिए था पहले पूरी बात पता लगाओ, फिर कोई ना कोई बातें फैलाओ, मोमेंट्स फैलाओ, अब बकवास करो, गॉसिप करो। लेकिन तुम लोग भी खामोश थे। तुम्हें लगा होगा हाँ परिणीता भाभी मेरी भाभी है ये, अगर कनिष्का दी मेरी दी है, कनिष्का बॉस मैडम मेरी दी है, तो ये मेरी भाभी है रिश्ते में, और मैं इनके साथ कहीं भी आ जा सकती हूँ। और तुम लोगों को यही चाहिए था कि तुम्हें पहले पता करना चाहिए था, फिर खामोश होते ना। लेकिन तुम लोगों की खामोशी क्यों है, ये समझ में है कि तुम लोग भी इस चीज़ को सोचते हो कि परिणीता मैम ने आप लोगों ज़रूर बॉस के साथ चक्कर है, यही सोचा होगा तुम लोगों ने भी। अगर बोलते तो तुम लोग बच जाते, तुम लोग इस कंपनी में नहीं लेकिन दूसरी कंपनी में ज़रूर होते जो मेरी दी की कंपनियां हैं। लेकिन तुम सब लोग खामोश थे, सबसे सुन रहे थे, तुम में से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तब वहाँ से एक इंसान कहता है नहीं इन लोगों ने जवाब दिया है। तो अच्छा, हमने तो नहीं सुना है। आपके आने से पहले ये बात पहले से चल रही थी। अगर आपको यकीन ना है तो इस ऑफिस में जितने भी कैमरे आप वो देख लें, उनसे आपको पता चल जाएगा कि किसने परिणीता के सपोर्ट में बोला है। उससे तो आप इनकी नौकरी तो बच जाएगी। और तुम क्यों चाहते हो कि इनकी नौकरी बचे? क्योंकि इन्होंने गलत को गलत कहा है। हाँ, कुछ बातों में वो चुप हो गई थी, लेकिन इन्होंने शुरू में इन्हें सबको गलत कहा है। अगर यकीन ना है तो देख लीजिए। तब कनिष्का कहती है, परिणीता कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, आप सब कुछ अब आप कर सकती हो मैम। एक्सक्यूज़ मी मैम, हाँ आप हमारे बॉस की वाइफ है तो आप हमारी मैम। मैं पहले भी परिणीता थी, अब भी परिणीता। इस वजह से मैंने अपनी शादी को सीक्रेट रखा था कि मुझे कोई भी ट्रीट इस तरह ना करें कि मैं एक बॉस की बीवी हूँ। मुझे ट्रीट करो, नॉर्मल ट्रीट करो, इससे ज़्यादा कुछ भी गलत ट्रीट मत करो। लेकिन नहीं, अभी देखो वही हुआ ना, मैंने जो बात नहीं बतानी चाहिए थी वो पता चल गई आप लोगों को। अब आप लोग मुझे बॉस की वाइफ की तरह ट्रीट कर रहे हो और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मैं वही परिणीता हूँ जो पहले काम करती थी, जो नॉर्मल काम करती थी, आप लोगों के गुस्से को सुनती थी। आप लोग मुझसे सीनियर हो, आप लोग मुझे सुनाते थे, मैं सुनती थी, आप लोग मुझे बताते तो मैं करती थी। आपके काम आप तक के काम लोग आपके
के लोगों के भी काम मैं करती थी, तो आप उसी तरह रहिए मेरे साथ जिस तरह है। और रही बात, उनको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन इस वक्त तो बहुत गुस्से में, और गुस्सा उनकी जायज़ है। हमारी प्राइवेसी को किसी ने इस तरह सरेआम किया, ये हमें पसंद नहीं आया और मुझे भी पसंद नहीं आया। अब उन्होंने के फैसला है तो उन्हें फैसले से हटाना मेरे लिए मुश्किल है। सो सॉरी, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती। कनिष्का, परिणीता, जिस तरह तुम्हारे भाई उस तरह हमारे भी बच्चे हैं। हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, और मैं एक सिंगल माँ हूँ यार, थोड़ा सा तो सोचो। अगर उनके लिए नहीं, कम से कम हमारे बच्चों के बारे में सोचो यार। आई प्रॉमिस, इसके बाद हम में से कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं कहेगा जिसके बारे में हमें पता ना हो। वादा करते हैं हम सुधर जाएंगे, हम अपने फोकसली अपना 100% देंगे। अगर तुम चाहो तो हम लिख के भी देंगे। अगर हम में से कोई भी कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हरकत करे तो तुम बिना सोचे समझे बॉस हमें निकाल सकते, बिना किसी रीज़न के भी हमें निकाल सकते हैं। हम लिख के भी देने के लिए तैयार है। इस तरह तो हम ना करें। हम इस कंपनी से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई और सहारा नहीं है, और फिर से हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। फिर से हमारी वही कंडीशन होगी, लोग दर दर भटकेंगे, ऑफिस में नौकरी के लिए भटकेंगे, और कई से ऐसी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आएंगी जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते यार। हमारी फैमिलियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं, प्लीज़ कुछ तो करो। कुछ भी बॉस को समझाओ, बॉस को मनाओ। उनसे हमारी तरफ से हम माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है, उनके पाँव में गिरने के लिए तैयार है, लेकिन प्लीज़ यार कुछ तो करो। तब समंता की तरफ और अंजलि की तरफ देखती तो दोनों अपना हाथ उठाते कहते, हम कुछ नहीं कह सकते बॉस। अब मेरा मतलब परी, हम कुछ नहीं कह सकते, और मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कह सकती दी, भाभी, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कह सकती दी से, क्योंकि पहली बार हमारी रिश्ता अच्छा हुआ है, और मैं हमारे रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहती। हमारी पूरी फैमिली खुश है कनिष्का को पाकर, तो हम ये काम नहीं कर सकते। आपको जो करना है कीजिए, आपकी मर्ज़ी। हम बस खामोशी से सिर्फ देखेंगे और इंतज़ार करेंगे कि बॉस का क्या रिएक्शन आता है। बाकी तो वो गुस्से में तो है, और गुस्से में बहुत ज़्यादा है। उनका गुस्सा शांत करने का कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। तब पूजा उसका हाथ पकड़ के एक साइड में लेके जाती है, कहती देख उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग फैमिली वाले हैं, ये बात तो सच है, झूठ ये नहीं है। और तुमने ये इन्होंने जो कहा वो करते हैं। हम लोग इनसे लिख के रखते हैं, एक एक के सिग्नेचर लेकर, उनके सारी चीज़ें लेकर, तब हम कनिष्का मैम के पास तुम जाओ, उनसे बात करो। मैं तुम्हारा दिमाग खराब है, वो मुझे कच्चा खा जाएंगे। हाय, तब तो बोलती ज़्यादा अच्छी बात है ना। अगर उन्होंने तुम्हें कच्चा खा लिया, कम से कम उनका मूड तो सही होगा ना। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। अरे जहाँ ना, तेरे दिल में भी तो उनके लिए कुछ कुछ तो होता है ना। नहीं होता? अच्छा नहीं होता, तो उसने गुस्से में थी तो तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ रखा था? कुछ ना कहने के लिए बोला वो तो मैंने गुस्सा से शांत करना चाहती थी। ओहो, देखो तुम उनकी बीवी हो, और तुम उन्हें प्यार से भी अगर शांत करोगे तो शांत हो जाएंगे। इस वक्त सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कनिष्का की वाइफ ही परिणीता, कनिष्का मेहरा, शड़ा में ऐसा कुछ नहीं। तब वो पूजा आके कहती, देखो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आप लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट है। एक कागज़ में लिख के दीजिए कि अगर आप लोग इसके बाद, अगर आपको कनिष्का मैम ने माफ़ कर लिया, उसके बाद अगर दोबारा से आप लोगों ने गॉसिप करते हुए पाए गए, कुछ और करते हुए पाए गए, जेलसी करते हुए पाए गए, तो आपको बिना कुछ कहे आपको इस ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। और इस ऑफिस की सबसे बड़े लफ्ज़ों में हम लिखेंगे कि यहाँ पर गॉसिप करना प्लस एक दूसरे पर चलना मना है। अपनी मेहनत करो, अपना काम दो, 100% दो, 100% पैसे लो, तनख्वाह आपको अच्छी मिल जाएगी, लाइफ स्टाइल आपको अच्छी मिल जाएगी, बस हम लिखने के लिए तैयार है। ये कहकर बहुत से लोग जाके अपने टेबल पर बैठ जाते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। अंदर का माहौल ऐसा था और बाहर का माहौल, जैसे कि उस ऑफिस में बहुत से वर्कर है जो मजदूर थे, वो लोग अपने काम से काम रख रहे थे, उन्हें इन लोगों की चिचोरापंथी में यकीन नहीं था, तो लोग काम कर रहे थे। वहाँ पर भी गॉसिप तो हो रहा था, ये नहीं हो रहा था। तब वहाँ से एक आदमी कहता है, हमें परिणीता बैठे पर भरोसा है और ऐसा काम नहीं कर सकती ये लोग, बस पता नहीं क्या क्या ना आजकल वो कैमरा होते हैं ना, एडिट कर देते हैं लोगों की तस्वीर को इसके साथ। अगर मैं चाहूँ ना, मैं अपनी तस्वीर को कैटरीना के साथ लगा दूँ। वो इंसान बहुत एवरेज था, मतलब एज का थोड़ा बड़ा था। वो इंसान इस तरह से एक मिसाल देता है कि अगर हम चाहें ना तो तस्वीर को अपने कैटरीना, यहाँ तक कि मैं तो रेखा के साथ चला जाऊँ, उसके साथ उसके घर में चाय पी रहा हूँगा, तो सब लोग हंसने लगते, कहते हाँ ये तो है, सच्ची बात है। तो उनके पास जो वीडियो आई थी वो सब लोग उस तस्वीर को डिलीट कर देते। वो कहते हैं हमें इन बड़े लोगों के काम में नहीं आना, वो खुद तो बच जाएंगे, हम लोग फंस जाएंगे, हम लोगों को नौकरी नहीं है, वो भी
कनिष्का मैम बॉस के साथ पंगा ना बाबा ना, हमें जो हमारा काम मिला हम अपना वो काम करेंगे। वो लोग कनिष्का ये सारी चीज़ें अपने लैपटॉप पर देख रही थी, उन वर्करों को देखना चाहती थी जो यहाँ पर मजदूरी कर रहे थे, जो दो कम पढ़े लिखे थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कम पढ़े लिखों पर भारी हो गए थे। वो उनकी सोच को देखकर कनिष्का के चेहरे पर एक स्माइल आती है। वो क्या करती है, एक चीज़ अनाउंसमेंट करती है, उस तरफ अपना फ़ोन लेकर तो माइक से कनेक्ट करती है, तो उनकी आवाज़ सिर्फ वो लोग सुन सकते जो उस वक्त वर्कर रूम में काम कर रहे थे, यानी कि मजदूरी कर रहे थे। तब कनिष्का मेहरा की आवाज़ वहाँ से गूंजती है, आप लोगों के पास जो तस्वीर आई थी उसे डिलीट करने के लिए थैंक यू सो मच, और भरोसा रखने के लिए शुक्रिया। और आपको इतना बता दूँ, वो तस्वीर झूठी नहीं है, वो तस्वीर सच है। और ये भी बता दूं, परिणीता कनिष्का मेहरा की बीवी है। अब आप लोग के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसने ज़्यादा कुछ और नहीं जानना चाहिए ना आप लोगों को। आप अपना काम कीजिएगा, और हाँ, जो काम मैंने दिया है वो काम कंप्लीट होगा, और मैं वादा करती हूँ जिसने वो काम कंप्लीट किया उसे बोनस के तौर पर डबल बोनस मिलेगा। जो बोनस में देना चाहती थी सिंगल, उसे मैं डबल करके दूंगी। भले इस कंपनी के दिवाला निकलने वाला है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन आप लोगों की ईमानदारी देखकर, आप लोगों की काबिलियत देखकर, आपकी मेहनत की बात देखकर, और सर आपसे मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जिस तरह आपने इन सबको बताया कि तस्वीरों को एडिट करके लोगों को इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, बिल्कुल आजकल यही होता है, लेकिन ये तस्वीर सच्ची थी, और मुझे अपनी बीवी से बहुत प्यार है, उसके बगैर मैं एक पल नहीं रह सकती। किसी ने मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया, इसलिए मैंने इस ऑफिस के जितने भी वर्कर थे, जो अंदर से काम कर रहे, जो बातें कर रहे हैं, उन सबको निकालने का फैसला किया। अगर आप में से किसी के मुंह से मैंने अपने और प्लस अपनी बीवी के बारे में कुछ सुना होता तो मैं आप सबको भी निकाल देती, लेकिन आप में से एक सीनियर इंसान ने आप सबको समझाया, और इस बात पर मैं खुश हूँ। और आप लोग बहुत अच्छे लोग हो। आप लोग तो इन पढ़े लिखों पर भी तो भारी हो गए हो। आप कम पढ़े लिखे हो, लेकिन आप लोगों ने कम पढ़े लिखा होने कर भी इन पढ़े लिखों को एक करारा सा जवाब दिया है। बिना सोचे समझे, बिना भी कुछ मतलब की बात मत बनाओ। अपने काम करने आओ, काम करो, और काम करते बनते चलते बनो अपने घर की तरह। लेकिन आपने जिस तरह इन सारे वर्करों को समझाया, थैंक यू सो मच सर, आपको दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हाँ, परिणीता मेरी बीवी है, ये कहकर वो बंद कर देती है। वहाँ पर जितने लोग थे उन सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तब वहाँ से कहा था अच्छा हमारी परिणीता की बेटी की शादी हो गई है, वो सब कुछ थे। परिणीता वहाँ पर बहुत अच्छी किरदार की लड़की थी। उसने कभी भी उन वर्करों से बदतमीज़ी से बात नहीं की, उन वर्करों से कभी भी कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे इन्हें ये लगे कि वो लोग कमतर हैं, उससे कमतर है, बट अच्छे इंसान थे। तो सब लोग खुश हो जाते, और सब लोग इस बात पर ज़्यादा खुश होते उन्हें डबल बोनस मिलने वाली थी। अब वो अपने मेहनत को डबल दुगना कर लेते। तो कनिष्का कहते ये लोग, एक ये है जिन्हें सब कुछ पता है फिर भी अपने आप को संभाल के बात करते, और एक ये है पढ़े लिखे जाहिल लोग जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। कोई नहीं कह सकता, इस कंपनी में ऐसे भी लोग काम करते हैं जो पढ़े लिखे हों, लेकिन पढ़े लिखे में कभी कभार ना अपना दिमाग इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। ऐसे लोग हैं ये लोग। वो गुस्से में टहल रही थी अपने पूरे केबिन में, वो बैठी नहीं थी अपनी सीट पर, पूरे केबिन में टहल रही थी। टहलते टहलते उसका गुस्सा शांत नहीं होता। कभी वो विंडो की तरफ जाती है, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ। ये सारी चीज़ें अंदर आने के वो नॉक करती है, उसके ऑफिस के नॉक होता है तो कम इन कहती है, लेकिन वो रुकती नहीं, बस वो उड़न कर रही थी। तब सब तीनों एक साथ अंदर आते तो देखते वहाँ का नज़ारा। समंता, परिणीता तो सबसे पीछे थी, समंता आगे थी, अंजलि आगे थी, और उनके पीछे थी परिणीता, और परिणीता के सामने उसकी दोस्त पूजा थी। ये चारों एक साथ केबिन में आती, तब उन्हें देखकर कहती तुम सब के सब यहाँ के काम है क्या? नहीं 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 बॉस, वो काम ये है, आपको ये फाइल सिग्नेचर करनी है। सबसे पहले पूजा कहती है, तो कहती रख के चली जाओ यहाँ से। हाँ 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 हम चलते। तब परिणीता इनको घूर के देखती है, तब सबके सब बाहर आ जाते। परिणीता जो अंदर इनके साथ आई थी हिम्मत करके, लेकिन जब सब बाहर आते तो वो भी बाहर निकल आती और दरवाज़ा बंद कर देती है। तो कनिष्का उनकी तरफ देखकर फिर से अपने रन मतलब घूमना स्टार्ट कर देती है। तब परिणीता जैसे बाहर आती है सब कुछ, क्या हम तुम्हें अंदर छोड़ने तो आए थे? तुम्हारा दिमाग ख़राब है। हम लोगों ने कहा था हम एक साथ जाके बात करेंगे। अच्छा, हमें पागल कुत्ते ने काटा कि हम बॉस के सामने जाके बात करेंगे? हम वर्कर हैं, वर्कर, हम यहाँ पर काम करते हैं यार। ये इसकी बहन है, वो बात नहीं कर पा रही है। ये जो सालों से इसके साथ है, ये बात नहीं कर पा रही। और हम ना पापा ना, मुझे अपनी नौकरी बहुत अजीज़ है। ये जो कागज़ हम लोगों ने जमा किए ना, ये कागज़ तुम्हारे अलावा कोई अंदर नहीं लेके जा सकता। और तुम उसकी बीवी हो यार, थोड़ा से तो बीवी बनती वाला काम करो, थोड़ा सा उसे प्यार से
और पता है एक बात है, अगर तुम उसे प्यार से ना समझो तो समझ जाएगी, उसका गुस्सा शांत करोगी तो शांत हो जाएगी, समझी। तुम इस तरह की हरकतें करोगी ना, ना वो शांत होगी ना तुम शांत होगी ना हमारा ही ऑफिस शांत होगा। प्लीज़ कुछ करो, बॉस के गुस्से को शांत करो और हम सबको माफ़ करो। हम बस इतना कह सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम लोगों का दिमाग ख़राब है, उस शेरनी के पिंजरे में डाल रही हो तुम लोग मुझे। हा हा हा, वो शेरनी तो है तो इसलिए तो तुम्हें पिंजरे में डाल रहे हैं उस शेरनी को शांत करने के लिए। तुम लोगों का दिमाग ख़राब है, वो शांत नहीं होगी, वो मुझे कच्चा खा जाएगी। हाय, कच्चा नहीं खाएगी वो, तुम उसकी बीबी हो। अब शेरनी अपनी बीबी को पहचान लेगी, डोंट वरी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता शेरनी के सामने अगर किसी को भेजो बकरा ही तो समझेगी खाने के लिए ना, मैं नहीं बन रही बकरा, हटो यहाँ से, मैं जा रही। अच्छा तरह उस तरफ देखो जो सब लोग तुम्हें उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं, खास करके वो लोग सिंगल माँ पेरेंट्स, सिंगल माएँ जो तुम्हें बहुत खास नज़र से देख रहे हैं। कि तुम अपनी, अगर तुम आज तो खुद, तुम पता अब पूजा की थी, तुम पता आज तुम मुझे खुद गर्ज लग रही हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। वो परिणीता कहाँ है जो सबके बारे में सोचती थी? वो परिणीता कहाँ है जो उन लोगों की गलती पर पर्दा डाल देती थी जिनकी गलती होती थी? वो परिणीता कहाँ है? बताओ बताओ। अपने भाई से तुम्हें बेतनाशा प्यार है ना, तो उनको भी अपने बच्चों से बेतनाशा प्यार है। और फिर से ज़ीरो पर आ जाएंगे, फिर से वो मेहनत करेंगे, फिर से हम लोग, उन्हें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इन्होंने बहुत सी चीज़ों का सामना करके यहाँ तक आई है। सिंगल पेरेंट्स बनना इज़ नॉट ईजी यार, तुम्हें भी अच्छी तरह पता है। तुम भी तो बिना माँ बाप के रह रही हो ना, तुम्हें पता है ना कि तुम एक किस तरह लाइफ गुजार रही हो, किस तरह जंगली जानवर तुम्हारे घर के बाहर पहरा देते हैं, किस तरह जंगली कुत्ते तुम्हारे आसपास रहते हैं, और खुद को सेफ करना कितना मुश्किल होता है तुम अपने लिए। याद है ना तुम्हें कितनी दफ़ा तुम इस चीज़ों से गुजरी हो, और अब तुम चाहती हो वो लोग भी उसी चीज़ से गुजरे। वो लोग गुजर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं गुजर रहे, वो सिंगल हैं, उन्हें बहुत सी चीज़ें सुनना पड़ता है। अपनी हस्बैंड को छोड़ दिया, अपने ससुराल वालों को छोड़ दिया, ज़रूर इसके अंदर कोई खराबी, ये चीज़ें वो सुनते हैं। उन 5-6 लोगों की वजह से तुम इन लोगों को नुकसान नहीं कर रही है परिणीता। इस बारे में आज मैं कह सकती हूँ, अभी तुम खुदगर्ज बन रही हो। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे बाद इसकी मेरी मौत हुई ना तो तुम लोगों के सर पर, इतना तो यकीन है, बॉस तुम्हें नहीं मारेगी। अच्छा, नहीं मारेगी, मेरी फनी। ये कहकर वो अंदर जाने की कोशिश की, फिर बाहर आ जाती। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, एक मिनट रुको रुको, अपनी आंखें बंद कीजिए भाभी, और याद रखिए उस मोमेंट को जब फर्स्ट टाइम आपको कनिष्का दी मिली थी, गुस्से में मिली थी। अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट नहीं बना जब वो आपको नॉर्मल मिली हो, तब वो अपनी आंखें बंद कर लेती, उसे वो किस याद आ जाता है जब वो स्विमिंग पूल पर उसे किस कर रही थी, वो मोमेंट याद आ जाता है। उस मोमेंट को याद करके एक लंबी सांस लेती है और उसके चेहरे पर एक सुकून सी चीज़ छा जाती है। तब तीनों चारों एक साथ उसे देख रहे थे। ऐसा क्या याद कर रही है ये, मैं बताऊँ? हाँ बताओ। कोई ऐसा पल जिसे याद करके उसे सुकून मिल रहा हो और उसके चेहरे को एक सुकून दे रहा है, उसके दिल को भी। तब परिणीता अपनी आंखें खोलती कहती, ठीक है मैं जा रही हूँ। अरे इतनी रिलैक्स? हाँ, अंदर जाके पता चलेगा मैं कितनी रिलैक्स हूँ। वो ये कहकर नॉक करने लगती तो कनिष्का फिर से कहती, कम इन। जब वो अंदर आती उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। तुम क्या फ़ाइल देने आई हो? मुझे आपसे बात करनी है। हाँ करो तो। अगर तुम इस बारे में बात करने आई हो कि मैं इन सब के बारे में कुछ सोचूं तो ये गलत है, मैं नहीं कर सकती। इन सबको इस ऑफिस से निकलना पड़ेगा। इनमें से उन लोगों का क्या कसूर जिन्होंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन खामोश तो थे। लेकिन खामोश कोई नहीं था, सबने अपनी चीज़ें रखी है उनके सामने। इतनी स्ट्रॉन्ग वीडियो तस्वीर थी तो कोई भी चुप हो सकता है ना उन चीज़ों के बारे में। हर कोई एक जैसा नहीं सोचता। आप सोचिए, आप उनके साथ गलत करें, ठीक है। जिस लोगों ने तुम्हारे बारे में बात की उन्हें मैं रख देती हूँ, बाकी को निकाल देती हूँ। ये तो गलत बात है ना कनिष्का मैम। इस वक्त तुम एक ऑफिस वर्कर बन के आई हो तो ठीक है, तो मैं एक बॉस की तरह तुमसे बात करती हूँ। मेरा एक आखिरी फैसला है, मैं ये फैसला नहीं बदल सकती। इन सबको अभी और इसी वक्त रिजाइन रख। ये देखिए, इन्होंने ये कागज़ पे दस्तखत करके रखा है और लिख के रखा है कि आइंदा से अगर कभी भी उन्होंने ऐसी कोई हरकत की तो आप बिना सोचे समझे उन्हें निकाल सकते हैं, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं एक बार कहती हूँ, दिस नॉट फेयर यार। ऐसा कौन कर सकते जो आप कर रही हो? आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा? ये कहते कहते उसके तरफ आने वाली तब उसका पाँव फिसलता और सीधा जाके कनिष्का के ऊपर गिर जाती है, और कनिष्का और वो सीधा फर्श पे गिर जाते। कनिष्का नीचे और परिणीता उसके ऊपर थी। जब गिरने की आवाज़ सुनते तो जो लोग बाहर खड़े थे वो अंदर आ जाते, कहते कि तो एक जैसे कोई कुछ कहने वाला था तब पूजा इन सब दोनों के मुंह पर हाथ रखती, कहती बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो।
अरे ये लोग गिर चुके हैं, नहीं उठाना तो चाहिए, पागल हो क्या, इन्हें मूवमेंट्स बनाने दो। अगर इनकी मूवमेंट बनेगी तो कनिष्का दी ठंडी हो जाएगी, मतलब गुस्से से कम हो जाएगी, और इनकी मूवमेंट बनना ज़रूरी है। चलो यहाँ से निकलो, और अब इस केबिन के बाहर भी नहीं खड़े रह सकते, चलो चलो चलो। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, और परिणीता एक काम करती, परिणीता नहीं समंथा एक काम करती है, उसके केबिन में एक कैमरा था, उसे ऑफ कर देती है। तो अंजलि उसकी तरफ देख कर कहती क्या कर रही हो, उनके केबिन में एक कैमरा है, उसे ऑफ कर रही हूँ जिससे उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। हाँ ठीक है, चलो 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 चलो। सब कहते चलो 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 चलो। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते और कमरे को अंदर से लॉक कर देते। अब कोई ना आ सकते ना कोई जा सकता है, इस तरह का इस चीज़ें हो जाती। परिणीता जब उसके ऊपर गिरती तो उसकी आंखें बनती और एक पल के लिए कनिष्का उसकी तरफ गौर से देखती है। उसका गुस्सा थोड़ा सा तो कम हुआ था, थोड़ा सा, क्योंकि परिणीता को खुद के इतने करीब पाकर वो अपना सर नीचे करके वो अपनी आंखें वो भी बंद कर लेती है। तब जैसे ही उसे महसूस हुआ हाँ मैं गिरी हूँ लेकिन मुझे लगी नहीं है, तो परिणीता अपनी आंखें खोलती तो देखती है वो कनिष्का के ऊपर, और कनिष्का की आंखें बंद थी, वो सर नीचे करके सोई थी। तो कनिष्का को लगा कि उसको कुछ हुआ है, परिणीता को लगा कि कनिष्का को कुछ हो गया, तो उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों को ले जाकर कनिष्का के गाल पर रखकर उसे आवाज़ देती, कनिष्का मैम, बॉस बॉस, मैम मैम, कनिष्का कनिष्का आंखें खोलो कि क्या हुआ है, मेरा वजन इतना भारी है कि मेरे गिरने से तुम बेहोश भी हो गई, तुम्हें लगी तो नहीं कनिष्का। तब कनिष्का की एक आवाज़ आती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपना वेट कम कर लेना चाहिए, मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, कितनी दफ़ा कहा मैं मोटी नहीं हूँ, अब हर दफ़ा यही करती हूँ, जाओ मुझसे बात मत करो। वो उठने की कोशिश करती तो कनिष्का अपने दोनों हाथों को उसके कमर पर रखकर उसे खुद से फिर से अपने ऊपर गिरा देती है। वो कहती है थोड़ी देर ऐसी रहोगी, मुझे सुकून मिल रहा है। तो कनिष्का की बात सुनकर परिणीता कुछ नहीं कहती, उल्टा उसके सीने पर सर रख के लेट जाती है। वो लोग 5 मिनट तक अब एक दूसरे अपनी आंखें बंद करके एक दूसरे के सीने पर उसकी धड़कन सुन रही थी। परिणीता कनिष्का की, जिसकी धड़कन बहुत तेज़ थी, उसकी भी धड़कन तेज़ थी। वजह इन दोनों को नहीं पता था, लेकिन हाँ कनिष्का के कहने पर परिणीता ने उसकी बात मानी, ये बहुत अच्छी बात थी। कनिष्का ने कहा थोड़ी देर तक तुम मेरे ऊपर इसी तरह रहो और मुझे हक करके सो जाओ, तो उसने भी वही किया। तो वो भी अपनी आंखें बंद करके कनिष्का के ऊपर थी। तकरीबन 10 मिनट तक वो इसी तरह रहते। तब कनिष्का कहती है ये तुम्हें यहाँ क्यों आई थी, आप गलत कर रही हो, गलत नहीं सही कर रही हो। उन लोगों को पता चलना चाहिए कि उनको कभी कभार गॉसिप इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। उन्होंने जो किया आपने उनका जवाब दे दिया ना, आपको पता है सब मुझे मैडम कह रहे थे बाहर। हाँ, और तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे पता है, आप गुस्सा बहुत करती हो। हाँ मेरा गुस्सा तो मेरे नाक पर है, मैं गुस्सा तब करती हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है गुस्से की, मैं ऐसे एवं पागल वाली गुस्से नहीं करती हूँ। अच्छा आप पागल वाला गुस्सा नहीं करती हो। वो सर नहीं उठाती, उसके सीने पर सर रख के ही बात कर रही थी। आपको पता है आपकी इस तरह करने से मुझे थोड़ा बुरा लगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हारे बारे में बात करना नहीं, इन सबको निकालने वाली बात, उनकी भी फैमिलियाँ हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी किए की सज़ा उनकी फैमिली को क्यों मिले, उनके बच्चों को क्यों मिले। आपको नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा गलत कर रही हो? बिल्कुल नहीं, उन्हें सबक सिखाना चाहिए। एक दफ़ा ये कंपनी बंद हो रहा था तो ये सुधरे ही नहीं थे। मैंने कहा शायद सुधर गए होंगे, दादाजी के कहने पर मैं रुक गई थी ना, रुकी थी ना, तुमने भी तो देखा था। लेकिन वो लोग रुकने का नाम नहीं लेते, उल्टा बढ़ रहे हैं। ऐसा कौन कर सकता है? देखिए आपको सुकून से और खामोशी से काम करना चाहिए, इस तरह तो नुकसान हो सकता है आपकी कंपनी का। मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं, मेरे पास कंपनी और लोग बहुत ज़्यादा है। अगर अभी मैं न्यूज़ में खबर अखबार में दे दूँ ना तो यूँ मेरे ऑफिस के बाहर लोगों की ढेर लग जाएगी। आई नो, मुझे पता है आपकी कंपनी में काम करने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो लोग तो नहीं मिलेंगे जो आपके साथ इतने वक्त से काम कर रहे हैं। 1 साल से नहीं 3 साल से, जब से मैं इस कंपनी में आई हूँ तब 1 साल था, अब 3 साल हो चुके हैं। ओह, तो तुम याद रखती हो इन चीज़ों को? बिल्कुल मुझे याद रखना पड़ता है। तो आपको पता है आप बुरे नहीं हो, आप बुरा दिखाने की कोशिश करती हो, आप बुरे तो बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें ये सब चीज़ करने के लिए किसने कहा था? क्या चीज़? यही आके मुझे प्यार से समझाओ। हालांकि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है और तुम्हें मेरा छूना भी पसंद नहीं है। तुम कहती हो ना मेरा छूना आपको पसंद है, मैंने कब कहा? अब उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे आपका छूना पसंद नहीं। अगर आपका छूना पसंद नहीं होता तो इस वक्त मैं आपके ऊपर इस तरह सुकून से नहीं लेटी होती और आपके कहने पर अब कुछ ना कहकर खामोशी से 10 मिनट नहीं
आपके ऊपर इस तरह लेटी नहीं रहती, कुछ ना कहकर खामोशी से 10 मिनट से ज़्यादा 20 मिनट तक मैं आपके साथ लेटी हूँ खामोशी से आंखें बंद करके। अगर आपका छूना मुझे पसंद नहीं होता तो क्या तुम्हें मेरा छूना पसंद है? हमारा रिश्ता अभी बना है, अभी इसमें छूना या छूना नहीं, अजीब नहीं लगता? अजीब लगता है क्या? नहीं, अजीब नहीं लगता। बस थोड़ा स्लो स्लो चलते हैं, हमारे रिश्ते को थोड़ा स्लो स्लो आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते, एक दूसरे के बारे में बात करते। लेकिन उस वक्त जब आप मुझे टच कर रही थी, आप मुझे छू रही थी, आप मुझे किस कर रही थी, मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे सुकून सा मिल रहा था। लेकिन मुझे इस चीज़ का डर लग रहा था कि वहाँ पर सब थे, पूरी फैमिली थी, सब के सब थे, लेकिन आप नहीं। आप तो बस किस करने, और आपको पता है आपका एक हाथ कहाँ था? मुझे शर्म आ रही थी उस टाइम पर। अगर उस वक्त वहाँ पर कोई आता, कोई नहीं आता। जिस तरह मैं कोने में तुम्हें लेके गई थी वहाँ पर कोई भी नहीं आता, और तुम्हें इतनी नमकीन थी, तुम्हें चखने का दिल कर रहा था मुझे, तो किस कर लिया। लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभार परिणीता, कि तुम मुझे छूने से मना करती हो खुद को। हमारी हस्बैंड नहीं, हम वाइफ ही हैं, तो हम एक दूसरे को टच कर सकते हैं, हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते। लेकिन हमें लोगों को भी तो देखना चाहिए, और जगह तो शुरू तो नहीं हो सकते ना। हम यहाँ अमेरिका में थोड़ी है जो अपनी फैमिली के सामने भी किस कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वो अपनी फैमिली के सामने सब कुछ नहीं करते, आप बस किस कर सकते हैं। लेकिन आप तो किस से आगे भी करना चाहते थे ना, याद है ना आपको? आप किस करते करते मेरे नेक पर चले गए वहाँ पर सब। और ये के बात कल ही रही थी, तब कनिष्का उसके दोनों अपने हाथ को ले जाकर उसके बालों के नीचे पीछे से ले जाकर अपने करीब करके उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती है। बहुत सॉफ्ट किस करती है उसे। किस करते करते वो क्या करती है कनिष्का, परिणीता को पलटा के उसे नीचे करती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है, और उसको किस रुकती नहीं है, किस करती रहती है। बहुत ज़्यादा पैशनेट किस कर रही थी उसे। उसकी किस में पता नहीं क्या थी, बेचैनी थी, एक चीज़ थी जो परिणीता समझने की कोशिश कर रही थी। इस दफ़ा परिणीता उससे खुद से दूर नहीं करती, उसे उसको अपने करीब और करीब करने के लिए उससे उसके बाँव अपने हाथों को ले जाकर उसके सर के पीछे रख देती है, और उसके सर को और ज़्यादा अपनी तरफ पुश करती है कि कहाँ किस करो। और जब ये महसूस करती है कनिष्का, तो उसकी किस में थोड़ी सी वाइल्डनेस होने लगती है। लेकिन फिर उसे याद आता है वाइल्ड नहीं करना, सख्ती नहीं करनी है, नरमी से प्यार करना है, नरमी से। तो वो उस चीज़ को याद करके उसे किस पर किस करने लगती है, बेतनाशा किस करने लगती है। वो किस को छोड़ती नहीं है, लेकिन उसे अपने हाथ ले जाकर उसके पूरे जिस्म को तराशने लगती है, पूरे जिस्म को अपने हाथों को ले जाकर उसके कमर से आराम आराम से ऊपर लाती है। उसके कपड़ों को भी नहीं छेड़ती, बस अपने हाथों की नज़ाकत उसकी बॉडी को दे रही थी, और उसकी बॉडी को सिर्फ फील कर रही थी। वो टच नहीं कर रही, वो प्रेस भी नहीं कर रही थी, बस अपने हाथ को ले जाकर उसकी बॉडी को फील कर रही थी कि वो उसे छू रही है, वो उसे किस कर रही है। ये किस इस कदर होती है, तकरीबन 5-10 मिनट तक वो एक दूसरे को किस करते हैं। तब कनिष्का को लगता है कि परिणीता की सांसें तेज़ होने वाली थी, तो वो क्या करती है, वो अपने किस को रोककर सीधा कनिष्का परिणीता के सीने पर सर रख के अपनी आंखें बंद कर लेती है, और अपने दोनों हाथों को उसके जिस्म से हटा के ज़मीन पर दोनों हथेली रख देती है, और पूरी तरह से कनिष्का परिणीता के ऊपर थी आंखें बंद करके। एक पल के लिए परिणीता भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, और उनकी ये मोमेंट बहुत ही खूबसूरत था। वो ये सोचकर दोनों ही आंखें बंद करके लेट जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स में, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है, और माफिया क्वीन वंशिका के बारे में भी ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये वाली स्टोरी कैसी लग रही है। और हाँ, मुझे ये जानना था कि नफ़रत मोहब्बत आप लोगों ने सुनी, वो वाली स्टोरी आपको कैसी लगी थी, मेरी ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही। और मुझे ये पूछना है आप सबसे, क्या मेरी स्टोरी उन स्टोरियों से मिलती है जिन स्टोरियों को आप लोग जिन्हें सुन रहे हो आप लोग। बहुत सी स्टोरी हम लोग सुनते हैं, लेस्बियन स्टोरी, लव स्टोरी सुनते हैं, उनमें से किसी की स्टोरी से मैच कर रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर नहीं कर रही है तब भी मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज़। और हाँ, प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, बस वहीं पर रुके हुए हो यार, कसम से। मैं इतना ये भी नहीं कह सकती कि मेरे सुनने वाले बहुत कम है, ये तो सच है, मेरे सुनने वाले तो कम है, तो कहाँ से मुझे सब्सक्राइब मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। हो सके तो दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अपने मोहब्बत के साथ रहिएगा, और मोहब्बत को मोहब्बत से फील कीजिएगा।